देखिए दोस्तों, जब भी मैं असामीज़ में कुछ वो वीडियो डालती हूँ तो मेरा जो हिंदी भाषी फ्रेंड्स है वो मुझे ज़्यादा चाहते हैं। तो वो अगर मैं हिंदी में दे देती हूँ तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। क्या बोलते हैं आप, असामीज़ भाषा समझ में नहीं आता। जल्दी जल्दी ये क्योंकि मेरे जीवन के बारे में बता रहती हूँ, बताती हूँ, तो इंटरेस्टेड जो जो इंटरेस्टेड में हमसे जो जो इंटरेस्टेड है वो बहुत चाहते हैं कि कुछ वो भी उसको भी मालूम पड़े मेरे जीवन के कुछ। तो इसलिए अभी थोड़ी देर आगे मैंने असमीज़ एक वीडियो डाल दिया, तो फिर बोलने लगा फ़ोन करके, क्या दे रहे हैं आप, ये दीजिए, हिंदी में भी दीजिए। तो अभी अभी ये चाय वाय दे के पिताजी को और हस्बैंड को मैं हम लोग चाय पी के अभी ये वीडियो डालना पड़ा। उसी का हिंदी में कुछ तो अलग होगा क्योंकि मैं खुद से बोल रही हूँ। तो ऐसा है कि मैं जब बस छोटी सी थी, प्यारी सी थी, सब कोई प्यार करते थे। तो लेकिन मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो ज़्यादा ये कूद खेल कूद में ज़्यादा नहीं थी। मैं भी बहुत फेमिनिन थी, तो एक लड़की जैसे रहने चाहिए घर में, वो कंजर्वेटिव फैमिली में, तो मैं वैसे ही रहती थी। ज़्यादा खेल कूद मुझे पसंद नहीं था। तो मैं खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो फिर और था कि घर सजाने का भी इंटरेस्ट था। तो बचपन से ही मैं बहुत ही सब में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं इन्वॉल्व थी, बहुत इन्वॉल्व थी। मेरे घर में जो नौकर लोग थे वो हेल्पर लोग थे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कुछ मुझे मम्मी ने ये दे दिया था कि फ्लावर पॉट में फ्लावर तुम ही सजाना पड़ता था मुझे ही। और फिर केक बिस्किट्स वो लोग सब रेडी कर देते थे, फिर मुझे वो ये करने पड़ते थे। नारियल का लड्डू, असमीज़ का जो डिश होते हैं वो भी बनाती थी बचपन से ही। और हमारे ये बचपन में वो हेसन क्लॉथ वगैरह होते थे, मिलते थे, तो मैं कारपेट तक बनाती थी क्रॉस स्टिच से। ऐसे बहुत मैं काम में बहुत माहिर थी मैं। मुझे वो जो पड़ोसी बहुत मुझे सलाहते थे। तो मेरा सहेली एक रिंकू बोल के थी, उससे तो उसने बोला था, सबको हरदम बोलते हैं कि हाँ मम्मी सिर्फ तुम्हारी बातें बोल के डांटती है मुझे, जोना को देखो, जोना को देखो, कितना एक्सपर्ट है, कितना अच्छी है, ऐसे बोलती है बोला। तो ऐसा होता था। लेकिन मुझे फिर भी मुझे खूब कुछ एन्जॉय भी मैं चाहती थी कि सहेलियों के साथ थोड़ा घूमूं, कभी शादी में जाऊं, कभी पिक्चर में जाऊं। तो ऐसा लाइफ मुझे मिला नहीं। तो मैं हर टाइम सोचती थी जब बड़ी हो जाऊंगी तब शायद मम्मी तो देंगे मुझे, अभी छोटी हूँ इसलिए नहीं दे रही है। तो मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो हम लोग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है मेखला चादर मुझे बहुत पसंद था। तो मैं सोचती थी मेखला चादर पहन के सज धज कर सहेलियों के साथ घूमने जाऊंगी, मज़ा आएगा। तो फिर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मेरा मम्मी तो स्ट्रिक्ट का स्ट्रिक्ट ही रह गए। फिर मैंने सोचा, तो जब हायर सेकेंडरी पास कर लिया मैंने सोचा कि जब बीए में एडमिशन ले लिया। हम लोग का ज़माना में बीए जब पढ़ते हैं ना तब वो रिश्ते बहुत आते हैं। तो मेरा भी बहुत रिश्ता आने लगा, जो इंजीनियर्स से लेकर बागान का मैनेजर तक बहुत रिश्ता आने लगा। पर मेरा घर का कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था मुझे शादी देने के लिए। तो मैंने सोचा, जब टीटीसी पढ़ रही थी, बीए पढ़ रही थी, मैंने सोचा अगर शादी हो जाऊंगी तो उस टाइम सिचुएशन भी असम का इतना अच्छा नहीं था। अल्फ़ा सल्फ़ा ऐसे ही सब प्रॉब्लम था, टेररिस्ट का प्रॉब्लम था कुछ थोड़ा। तो मैंने सोचा कि शादी अगर हो जाऊंगी अच्छा घराने में, सब तो रिश्ते अच्छा ही आ रहे थे। तो बड़े पैसा वाले भी और अच्छे अच्छे लड़के भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा अगर शादी हो जाऊंगी तो मुझे शायद वो हस्बैंड शायद नहीं, मैं श्योर थी कि शादी के बाद क्योंकि मुझे तो घर चलाना ऑलरेडी आता ही था। तो मैं तो इसलिए मुझे विश्वास था कि सब कोई मुझे बहुत प्यार करेंगे, तो मेरा हस्बैंड भी घुमाने फिराने ले जाएंगे। तो
और कभी जाऊंगी शॉपिंग में जाऊंगी, कभी पिक्चर जाऊंगी, कभी किसी के घर लंच पे जाऊंगी, कभी डिनर पे जाऊंगी। मज़ा आए आ जाएगा जीवन में। और हम लोग का शादी में, सबका शादी में देता है जो कपड़ा उपड़ा गहने वहने देता है। तो गहने में मुझे इतना शौक नहीं, कपड़े सुंदर कपड़ा अच्छा, तब तब के बात बोल रही हूँ। तो सज धज के जाऊंगी कहाँ, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो और मेरा खुद का घर होगा। शादी के बाद जो घर होता है, जो वही औरत का असली घर होता है। तो मेरा खुद का घर होगा, मैं बहुत सजा धजा के रखूँगी, ऐसा सोचा था। फिर जब शादी, फिर मेरा ना प्यार हुआ ना प्यार, अलग बात है वो, मेरा हस्बैंड के साथ ना प्यार हुआ ना दो आंखों आंखों से मिलन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी एक्सीडेंटली शादी हो गया। फिर क्या हुआ, ये हो गया। लड़का तो अच्छा घराने का था और एक ही लड़का था। तो फिर देखा कि वो जो लड़का था, सर बहन के से बड़ा जो एक ही लड़का था। तो वो क्या होता है ना, वैसा घूमना फिरना, वो वाइफ को लेकर घूमना फिरना उसका कुछ आदत ही नहीं। वो तो नवाब जैसा थोड़ा ऑर्डर देने का आदत है उसका। क्योंकि उससे बहन, चार चार बहन है, तो उसका मोजरी भी, वो जो नेट भी वो बहन लोग लगा देते थे। ऐसा प्यार से पला बड़ा है। और मम्मी पापा से वो शर्म भी करता है, कहाँ वाइफ को साथ में ले जाएंगे, वो शर्माते हैं, नहीं ले जाते, कहीं भी नहीं ले जाते। तो वो भी मुझे नहीं मिला, जो सोची थी वो भी नहीं मिला। तो फिर और जल्दी जल्दी बच्चा भी हो जाए गया मेरा। शादी के बाद 1 महीने, सिर्फ मैं 1 महीने के बाद वो जो मैं एक बार मेंस हुआ, फिर कंसेप्ट कर लिया। तो बच्चा हो गया, बहुत प्यारी सी बच्ची। तो अच्छा ही लगता है हम लोग का, तब का ज़माने में हम लोग शादी के मतलब बच्चे के माँ बनना भी बहुत ये प्राउड फील करते थे। तो फिर और एक प्यारी सी बच्ची हो गई, लड़की हो गई, अच्छा लगा। तो प्यारा सा एक बेटा भी हो गया जल्दी जल्दी, और अच्छा लगा। फिर और एक बच्चे प्यारा सा बेटा हो गया, फिर अच्छा लगा। लेकिन वो दिन मेरा आया नहीं कि मैं घूमने जाऊं हस्बैंड के साथ। बच्चा लेकर कहाँ घूमेंगे जाएंगे। और जो फैमिली है वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली है, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते, ऐसा है। और मेहमान नवाजी बहुत करते हैं। तो ऐसे ही मेरा दिन चला गया, गुजरता गया। कुछ भी मुझे जो ख्वाहिश थी कुछ भी नहीं पूरा हुआ मेरा। तो फिर ऐसा हुआ। उसी बीच बहुत ये है, लंबा कहानी भी है, मैं एक थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी आप लोगों को। फिर देखिए, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मज़ा आएगा। फिर लड़की बड़ी हो जाएगी। मैं डांस वांस भी करती थी, लड़की के साथ डांस वांस मैं वो करेंगे सब भी सोचा था। लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड भी बहुत स्ट्रिक्ट है। उसको डांस में वो अच्छी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं, प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम करने के लिए नहीं देते थे वो। ऐसा हुआ। फिर उसका भी शादी हो गया, लड़का लोगों को भी नौकरी वोकरी किया, तो शादी दे दिया जल्दी जल्दी। मेरा तो 90 में शादी हुआ था। जल्दी जल्दी मैं ये फ्री हो गई, क्योंकि मैं ना सोचना था कि मैं जैसे जल्दी जल्दी माँ बनी, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, एंजॉय किया कर रहे हैं, तो मेरा बच्चे भी ऐसे ही हो, वो लोग भी लाइफ को एंजॉय करें। तो इसलिए शादी जल्दी दे के मैं फ्री होना चाहती थी, फ्री भी हो गई। फिर भी मेरा जो वो जो बर्डन बोलते हैं क्या, ये जो ये फ्री लाइफ मुझे नहीं मिला। तो मेरा ससुर था, और मेरा हस्बैंड एक ही लड़का है। तो सासू माँ का जब बीमार हुआ, मुझे टट्टी ढूंढने से पेशाब टट्टी ढूंढने तक मैंने किया, उनका देखभाल किया, पहले भी देखभाल करती थी। तो ससुर माँ गुजर गई, तो अभी ससुर जी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल रहा है। तो अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ। मेरा बच्चा भी शादी दे दिया, नातिन भी हो गया, फिर भी मैं फ्री नहीं हूँ। देखिए, लाइफ ऐसे ही होता है, जो आप सोचते हैं वो सिर्फ 10% को ऐसा शायद ज़िंदगी मिलता है जो लाकी होते हैं। लेकिन 90% तो ऐसा ही है कि जो सोचते हैं उसे कभी ऐसा लाइफ मिलता नहीं।
तो प्रॉब्लम्स होता है। बाहर से देखने से बहुत खुशहाल नज़र आते हैं, लेकिन अंदर घुस जाइए तो उसका भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए मैंने सोच लिया कि हाँ, ज़िंदगी तो यही इसी का नाम है, तो मैं क्यों आज मुझे भी हार नहीं मानना है। मैं भी जीऊँगी तो खुशी खुशी जीऊँगी। हाँ, ऐसा अब तो ऐसा होने लगा है कि खुद को खुशी रखने के लिए मैं हरदम हंसते रहती हूँ, घूमती फिरती हूँ, सब काम अपने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करके पूरा करके फिर मैं जो थोड़ा सा भी टाइम मैं वेस्ट नहीं करती। मैं रील बनाती हूँ, घूमती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ फ़ोटो वोटो खींच के मैं हंसी खुशी रहती हूँ कि मुझे और ईश्वर को ऐसे दिल में बैठा लिया मैंने कि अब तो ईश्वर से ही बात करती हूँ कि मैंने देखा है रास्ता बहुत निकल जाता है। आज ही देखिए मेरा इस चांदमारी में भी प्रोग्राम था और एक शादी का घर में ये जाना है, और फिर मेरा जो ये मैं मीटिंग है, ये लिटरेचर का मीटिंग है, उधर में भी इनवाइट किया है। कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी। फिर गुवाहाटी में पानी भी हो रहा है, न्यूज़ में दिखा रहा है। तो मैं नहीं, सब कुछ छोड़ के अभी रील बना रही हूँ। तो मैं खुद से आजकल ऐसा होता होता है मेरा कि आँख बंद करके ईश्वर को पूछती हूँ कि कौन सी रास्ता में जाऊँ जो मुझे सुकून मिले। तो मिल जाता है, कहीं कान में सुन लेती हूँ, दिल सुन लेता है, तो उसी से मैं खुश रहती हूँ। मैं तो समझती हूँ इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। तो आप भी ज़िंदगी खुश रहने के लिए अपना ज़रिया ढूंढ लीजिए और आर्ट ऑफ लिविंग पूरा एंजॉय कीजिए।